Hello children and welcome to our English series for class 7th. Today we'll discuss a very beautiful short story, an informational story about ants from your English supplementary reader, An Alien Hand, and the name of the story is The Tiny Teacher. Now it is an informational story as I have already टोल्ड यू. यहाँ पर ये जो कहानी है ये चींटियों के जीवन के विषय में हमें बताती है कि किस तरह से ये छोटा सा प्राणी, ये छोटा सा क्रीचर कितना समझदार, कितना हार्ड वर्किंग, कितना डिसिप्लिन्ड होता है. ये कहानी हमें चींटियों की लाइफ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बताती है. और साथ ही साथ इस कहानी को पढ़ के हम जानेंगे कि किस तरीके से चींटियां ग्रुप में रहते हुए, इतने बड़े समूह में रहते हुए भी कितनी डिसिप्लिन से रहती हैं, कितना सेंस ऑफ ड्यूटी उनके अंदर है, वो कितनी डेडिकेटेड वर्कर्स होती हैं, वो कितनी अच्छी सोल्जर्स होती हैं, कितनी ब्रेव होती हैं, कभी किसी से लड़ती नहीं, कितनी शांतिपूर्वक वो रहती हैं, और कैसे वो हमें जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, कैसे वो हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, ड्यूटी सिखाती हैं, और इसके साथ ही साथ वो हमें शांति से रहना सिखाती हैं. तो चलिए आइए एंजॉय करें इस छोटी सी इंफॉर्मेशनल स्टोरी को. Hope you all must have gone through chapter 1 of your supplementary reader, that is The Tiny Teacher, and now let us go through the summary to understand the story better. Now, the writer writes about ants, the tiniest creatures. He describes about the habits and habitats of ants. Ants lead exemplary life for humans in particular. The responsible, dedicated and societal discipline of ants can bring social reforms. Ant is one of the smallest but wisest insect. Ants communicate with each other through antenna. There are many kinds of ants. The most common of them are black and red ones. They live in ant hills with hundreds of little rooms, and others are used as a nursery for the young ones. बच्चों, आशा है आपने अपनी सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द टाइनी टीचर पढ़ लिया होगा, और अब हम इसके सारांश को समझते हैं जिससे कि हमें इस पूरी कहानी को समझने में बहुत मदद मिलेगी. यहाँ पर लेखक एंट्स के बारे में बात कर रहा है, चींटियों के बारे में बात कर रहा है जो सबसे छोटी प्राणी है. वह बताता है कि उनकी आदतें कैसी हैं, उनका रहन सहन कैसा है, किस तरीके से वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण पेश करती हैं विशेष रूप से मनुष्यों के लिए. मनुष्यों को बहुत ज़रूरी है कि वो उनके जीवन से जिम्मेदारी सीखें, समर्पण भाव सीखें और समाज में, समूह में डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ रहना सीखें. अगर हम मनुष्य ऐसा कर लें तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं. यहाँ पर लेखक कहता है कि जो चींटी है या एंट है वो बहुत ही छोटा जीव है, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान है. एंट्स एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या संप्रेषण करने के लिए एंटीना या फीलर्स का प्रयोग करती हैं. बहुत सारी प्रकार की चींटियां हमारे आसपास होती हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो काले और लाल रंग की चींटियां जिनको हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं. एंट्स एंट हिल्स में रहती हैं जहाँ पर बहुत सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे कमरे होते हैं उनके लिए, अलग अलग रहने के लिए. साथ में वहाँ पर नर्सरी भी होती है जहाँ उनके छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है. Workers who spend their time searching for food have their own separate quarters. Soldiers are placed in separate barracks and there is a separate storeroom. The queen lives for about 15 years. It has a pair of wings. She bites off her wings after its wedding flight. She goes in the air on a summer day to mate with a male ant. She lays an egg off and gets rid of its wings. Thus, she is the mother of the entire population. Grubs come out of eggs, workers look after them, soldiers guard them. कामगार चींटियां या वर्कर एंट्स का अपना अलग कमरा होता है. वो अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश में बिताती हैं. कुछ कमरे भोजन के भंडार के लिए होते हैं. सेनानी चींटियों का अपना बैरक होता है. कोई भी सोल्जर चींटी या सेनानी चींटी भोजन की तलाश में नहीं जाती, और कोई भी सोल्जर या वर्कर कभी भी
किसी ग्रब या जो उनके यंग वंस होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। इस तरह चींटियां शांतिपूर्ण जीवन बिताती हैं। प्रत्येक चींटी अपने हिस्से का काम बहादुरी और बुद्धिमत्ता से करती है और कभी आपस में लड़ती नहीं है। रानी चींटी अपनी कॉलोनी की सभी चींटियों की माँ होती है। वो करीब 15 वर्ष तक जीती है। उसके 2 पंख होते हैं जिसे वो अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद हटा देती है। वेडिंग फ्लाइट गर्मी के दिनों में होती है। इसमें रानी चींटी एक मेल एंट या मादा चींटी की तलाश करती है और उसके बाद वो सिर्फ अंडे देती है और अंडों से चींटियों के बच्चे या ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स उनकी सुरक्षा करते हैं। Later, grubs become cocoons without food or activity for at least 3 weeks. Then, perfect ants appear from the cocoons. Ants then get training from trained old ants. Beetles, greenflies also reside in anthills because some of them smell pleasant, others give sweet juices, and few of them are pets. Greenfly gives honeydew and it is called as ant's cow. The three things that we learn from the tiny teacher are hard work, sense of duty and discipline. 3 हफ्ते तक बिना भोजन और काम के ये ग्रब्स या ये जो छोटे वाले लार्वा होते हैं वो ककून्स बन जाते हैं और उसके बाद उन ककून्स को तोड़कर परफेक्ट एंट्स, पूरी तरीके से विकसित एंट्स बाहर निकलती हैं। अब एंट्स की ट्रेनिंग या उनके प्रशिक्षण का काम शुरू होता है। जो बड़ी चींटियां जो ऑलरेडी ट्रेंड होती हैं वो चींटियां उनको ट्रेनिंग देती हैं। एंट्स के एंट हिल में केवल चींटियां ही नहीं रहती, यहाँ पर बीटल्स भी रहते हैं जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। ग्रीन फ्लाइज भी यहाँ पे रहती हैं और कुछ दूसरे छोटे कीड़े भी रहते हैं। इनमें से कुछ कीड़े तो उन्हें बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं, वो खुशबू छोड़ते हैं एक प्रकार की जो एंट्स को बहुत पसंद होती है। और इसके अलावा कुछ स्वीट जूसेस भी देते हैं। तो इनमें से कुछ को एंट्स के यहाँ पेट्स की तरह या पालतू जीवों की तरह भी रखा जाता है। ग्रीन फ्लाई एक तरीके का हनी ड्यू देती है और उसे एंट्स की काओ या एंट्स की गाय भी कहा जाता है। लास्ट में राइटर बोलता है कि हमें ये एंट्स या जिन्हें उसने टाइनी टीचर कहा है, एक बहुत छोटी सी टीचर या शिक्षिका, वो हमें 3 मेन बातें सिखाती है। हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि मेहनत, कर्तव्य पालन और अनुशासन ऐसे 3 मूल्य हैं जिन्हें हम चींटी के जीवन से सीख सकते हैं। Now let us quickly go through the word meanings. Grubs, the larva of an insect, refers to ants here. Anthill, a nest in the form of a mound built by ants, enough, as much as required. Barracks, large buildings used to house soldiers. Attention, to notice. Antenna, feelers. Comfortable, providing physical ease and relaxation. Now let us discuss the exercises given in the chapter. Question 1. The story of an ant's life sounds almost untrue. The italicized phrase means highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on facts. The answer is too remarkable to be true. Question 2. Complete the following sentences. First, an ant is the smallest dash. The answer is an ant is the smallest, commonest but the wisest insect. Second, we know many facts about an ant's life because dash. Answer is we know about them because some people have kept them as pets and have observed their behavior closely. Question 3. In what ways is an ant's life peaceful? Answer is ants live in harmony with other ants, grubs and other organisms. They do not fight with each other and remain dedicated to their work. So we say an ant's life is peaceful. Question 4. How long does it take for a grub to become a complete ant? Answer. Grubs feed for 3 weeks, then turn into a cocoon. A cocoon lives in a dormant state and does not eat or move for 3 weeks. Young ants come out from cocoon and take training for a few weeks. Only after this they become a complete ant. Question 5. Why do the worker ants carry the grubs about? Answer. Worker ants carry them for airing, exercise and sunshine. Question 6. What jobs are new ants trained for? Answer. Ants take training and become workers, soldiers, builders and cleaners.
Question 7. Name some other creatures that live in ant hills. Answer. Beetles, lesser breeds of ants, greenfly, etc. live together with ants. Question 8. Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. Answer. Live with peace, no fighting, always dedicated to work and duty, live with discipline are the 3 things we can learn from ants. Question 9. Discuss the following topics in groups. First, what problems are you likely to face if you keep ants as pets? Answer. They may eat our food or spoil it. They may bite us. Second, when a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers? Answer. Bees inform fellow bees through dancing. Ants touch antenna or feelers of other ant and communicate about the presence of food. Question 10. Complete the following poem with words from the box below. Now the words given in the box are hole, canal, nests, anthill, stable. Soldiers live in barracks and birds in nests. Much like a snake that rests in a hole, no horse is able to sleep except in a stable, and a dog lives well, mind you, only in a kennel. To say hi to an ant, if you will, you might have to climb an anthill. Children, hope you must have understood all the facts about ants through this summary, and you must have seen how wonderful this tiny teacher is. And apart from that, you all know what you have to do now. First of all, you have to read the story again, and after that, you have to write all the word meanings along with the summary and these exercise questions in your notebooks in very good handwriting. We'll come up with more valuable videos. Until then, take care of yourselves. Bye bye.